हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो पार्ट 2 है राजस्थान के लोक देवताओं का। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी को कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। और गाइस, आप मेरे जो पूरा सेशन है उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी किसी भी तरीके की राजस्थान के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जीके सब में आती है गाइस, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना समझ आता है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइस, मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस डले हुए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हैंड रिटन नोट से गाइस, जो मैंने काफ़ी सारी बुक्स, चैनल्स, इन सबको रेफर कर कर प्रिपेयर किए हैं। ये पेपर ओरिएंटेड है, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए गाइस मैंने टू द पॉइंट सारे जो की फैक्ट्स हैं वही कवर किए हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज के हमारे लोक देवता हैं तेजा जी, ठीक है। तो गाइस, राजस्थान में तेजा जी बहुत ही प्रमुख लोक देवता हैं। तो सबसे पहले इनकी बात करें तो ये धोलिया जाट थे, मतलब जाट थे ये, और इनकी गोत्र वगैरह धोलिया था, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। तो एक तो जन्म कहाँ हुआ, पत्नी का नाम क्या था, और इस तरह के क्वेश्चन तो काफी आते ही हैं। तो पत्नी पेमल थी इनकी, जो कि पनेर अजमेर की थी। भाई, तेजा जी का मतलब मैक्सिमम जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज्यादातर अजमेर से रिलेटेड ही है। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं, ठीक है। इनका ससुराल अजमेर में था, इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। अजमेर में इनका सबसे बड़ा, एक मिनट, नहीं, मेला तो नागौर में भरता है, ठीक है। बट अजमेर से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर करने वाले हैं की फैक्ट्स, ठीक है। तो इनका उपनाम की बात करें तो काला और बाला के देवता, नारू रोग के देवता इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और इन्हें कृषि उपकारक लोक देवता भी कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कृषि उपकारक लोक देवता कौन से हैं, ठीक है। काला व बाला के लोक देवता किसे कहा जाता है। गायों के मुक्तिदाता, गायों के तो गाइस मैंने जितने भी पढ़ाए अभी तक सारे ही गायों के मुक्तिदाता हैं, ठीक है। तो गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता, नाग देवता हम जानते ही तेजादशमी पे इनका मेला भरता है, ठीक है। अब इन्होंने किनसे, मतलब किन की गायों को बचाने की रक्षा की थी। तो लाचा गुजरी करके एक लाचा गुजरी थी, ठीक है। तो उसकी गायों को मेर के मीणाओं से बचाते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसके लिए इनके जो 3 मेन सिटीज हैं, थोड़ा सा साइड में कट गया है गाइस, बता देती हूँ आपको। तो सेंदरिया, सुरसुरा और पनेर, क्योंकि पनेर में जो अजमेर में पेमल थी वो इनकी वाइफ, वो पनेर अजमेर की थी, ठीक है। इसलिए पनेर तेजा जी का ससुराल है। और सेंदरिया में इनने युद्ध किया था मेर की बीणाओं से। सेंदरिया मसूदा में, यहाँ इनको सर्पदंश हुआ फिर, ठीक है। सुरसरा किशनगढ़, यहाँ इनकी अजमेर, मतलब ये दोनों अजमेर में आते हैं, यहाँ इनकी मृत्यु हुई सर्पदंश के कारण। और पेमल, जहाँ पर मंदिर भी इनका, पेमल मतलब पेमल जो इनकी वाइफ है वो पनेर की थी, तो पनेर जहाँ का मंदिर भी है, ठीक है। और यहाँ ससुराल भी था। अब यहाँ तेजा जी की जागीर्ण निकाली जाती है, जिसे बोलते हैं जागती जोत, ठीक है। और पुजारी इनकी जो मंदिर में होता है वो माली होता है, ठीक है गाइस। मीणाओं को, उसको मेर की मीणाओं से बचाने के लिए तेजा ने प्राणों को त्याग दिए। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता हैं ये, ठीक है। और तेजा चौक, मतलब इनके चौक को तेजा चौक कहा जाता है, और सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर में है, वही ब्यावर भी अजमेर में है। तेजा जी का पशु मेला पहले गए पनेर में भरता था, तो पनेर तो अजमेर में आता है, लेकिन अभी वर्तमान में परबतसर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। कि आमदनी की दृष्टि से भी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पशुओं की खरीद फरोख्त इस मेले में होती है। और तेजा चौक अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में, मतलब तेजा जी की याद में तेजा चौक बना होता है, लेकिन सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ है, वो ब्यावर अजमेर में है। और तेजा दशमी के दिन में, जैसे मैंने कहा तेजा दशमी के दिन इनका मेला भरता है, ठीक है। तहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता है। कुम्हार जाति, क्योंकि पुजारी होते हैं, ठीक है। और इनके जो पूजा करने वाले उन्हें घोड़ले कहा जाता है।
तेजा जी के मंदिर पे, और जो कि सर्पदंश का इलाज करते हैं। और इनकी जो इनकी घोड़ी थी उसको सिरधारी या लीलर घोड़ी कहते हैं। तो सिरधारी किसकी घोड़ी का नाम था? इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब किसान हल जोतते समय गोगा जी के नाम की तो राखी बांधते हैं, और हल जोतते समय मतलब गोगा जी के नाम की हल पर वो हली दोनों राखी बांधते हैं। और गीत जो गाते हैं हल जोतते हुए वो तेजा जी के गाते हैं। ठीक है, तो गोगा जी और तेजा जी दोनों ही प्रमुख देवता हैं किसानों के लिए। ठीक है, क्योंकि गायों के लिए भी है, किसानों के लिए भी। तो अब तेजा जी के जो भी इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है मैं बता देती हूँ। तो ट्रिक क्या है हमारी? तारा परन्ने खड़ी है, तो ता से वही तेजा जी हो जाएगा, और ता से ताहर जी भी हो जाएगा जो इनके पिता का नाम था। ठीक है, फिर है प, परन्ने से प, तो पेमल जो इनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, ख खड़ी है तो खरनाल नागौर जहां इनका जन्म हुआ। ठीक है, इसके अलावा यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ताहर जी और तेजा जी, परन्ने से पेमल हो गया, ख से खरनाल हो गया। तो 3-4 फैक्ट तो यहाँ से कवर हो गए आपके, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक लास्ट टाइम जब बिल्कुल एग्जाम सर पे होता है तो हमें इस तरह की छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती है ताकि रिवाइज करने में इजी हो। इजीली हम काफी सारा पोर्शन इजीली रिवाइज कर सके। तो तेजा जी के बारे में कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। ठीक है, अजमेर के मुख्य लोक देवता है। इनकी पत्नी का नाम पेमल है। इनका सेंदरिया में सर्पदंश हुआ, सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई, और पनेर पेमल का ससुराल मतलब इनका ससुराल है, पेमल वहां की थी। ठीक है, और इनके नाम की है ना राखी बांधी वो गीत गाए जाते हैं तेजा जी के नाम के। तेजा दशमी पे इनका मेला भरता है। सबसे बड़ा जो चौक है तेजा चौक जो है वो ब्यावर में है, अजमेर में है। ठीक है, और कालाबाला के देवता, कृषि कारक देवता, गायों के मुक्तिदाता, नागों के देवता। ठीक है, अब जैसे नागों के देवता है और भी हैं, तो आप उसमें ऑप्शन में देख सकते हैं कि कोई और ऑप्शन वैसा ना दिया हो, क्योंकि रामदेव जी भी सांप होते, इनके नागों के देवता भी हैं। नहीं, गोगा जी भी नागों के देवता हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसीलिए वो ध्यान रखना कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हाँ, और मेन ये है कि किन से किन की गायों को बचाते हुए और किन से युद्ध करते हुए। तो लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए और मेर के मीणाओं से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तेजा दशमी ये भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है। ठीक है, इस दिन इनका मेला भरा जाता है हर गांव में, राजस्थान के हर गांव में तेजा जी प्रमुख लोक देवता है, तो इनका मेला हर जगह भरता है। किसान जो हल जोतते हैं तो हल पर और खुद हाली हो गया खुद, तो वो तेजा जी के नाम की है ना गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, और तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अब है देव नारायण जी गुज्जर, गोपा मेहरो। तो इसमें गोगा जी हो गया, पाबू जी हो गया, मेहा जी नहीं हुआ ना हमारा, हड़बू जी हो गया, और रामदेव जी हो गया। 4 लोक देवता जो प्रमुख पंचपीर में वो हो गए। अब एक हम देवनारायण जी गुर्जर करते हैं। तो गुर्जर है तो वही हम जानते ही हैं कि गुर्जर समाज के इनके गुर्जर जाति के आराध्य देव ही है। ठीक है, और ये विष्णु के अवतार हैं। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे है। जन्म भीलवाड़ा आसिंद, आसिंद एक जगह है भीलवाड़ा में, वहां हुआ था। ठीक है, लेकिन मृत्यु अजमेर ब्यावर में हुई थी। इनके घोड़े का नाम लीलाधर है। और गाइस ये प्रथम लोक देवता है जिन पर डाक टिकट जारी हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस देवता पर डाक टिकट जारी हुआ है अभी अभी तक। तो देवनारायण जी पर। ठीक है, इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, उस दिन आई थिंक गाइस माई ताता करके होती है, तो दूध वाले भी नहीं आते हैं आई थिंक, क्योंकि दूध गुजर जाती है ना, तो अब हम जानते हैं गुजर जाती दूध वगैरह ज्यादा मतलब दूध वगैरह गाय पालती है। अब इनकी जो मंदिर होते हैं या फिर इनकी किस रूप की पूजा की जाती है, तो गाइस इनकी ईंटों की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में ईंट रखी होती है और ईंट की पूजा की जाती है। ठीक है, इनका बचपन में मूल नाम इनका उदय सिंह था। ठीक है, इसीलिए इनकी ट्रिक है कि उदय आज फंस गया री लीला। तो उदय से उदय इनका नाम था जो मूल नाम, आ से आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है, ज से जंतर जो इनकी फड़ बाची जाती है वो जंतर से बाची जाती है।
ठीक है। और री लीला, तो ली से लीलागर घोड़ी। तो देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपू द्वारा, क्योंकि गुर्जर जाति के आराध्य देव है, द्वारा बाची जाती है। और वाद्य यंत्र जंतर है। तो देखो अब 3 फड़ अभी तक हम कवर कर चुके हैं। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की जो फड़ बाची जाती है वो कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा बाची जाती है, ठीक है। और उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ब्याउले, ठीक है। और उसमें वाद्य यंत्र था रावण हत्था। फिर पाबू जी की थी, उसमें भी रावण हत्था वाद्य यंत्र था, लेकिन माठ वाद्य यंत्र भी यूज किया जाता था। अब है देवनारायण जी की फड़, इसमें वाद्य यंत्र जंतर। तो आपको पता होनी चाहिए किस लोक देवता की फड़ बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। और गाइस इनकी सबसे बड़ी, इनकी जो फड़ है ना वो सबसे बड़ी भी है और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी फड़ भी इन्हीं की बाची जाती है और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की फेमस है। तो देवनारायण जी के मुख्य मुख्य क्या है, विष्णु के अवतार हैं, आसिंद भीलवाड़ा से हैं, ठीक है। उदय इनका मूल नाम है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। गुर्जर जाति के आराध्य देव है। इनको की पूजा की जाती है। इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ है। इनकी फड़ की जंतर के संग बाची जाती है, ठीक है गाइस। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ इन्हीं की है। तो आई होप गाइस आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए गाइस इनका मैं पार्ट 4 भी बनाऊंगी। अभी हमारे कुछ लोक देवता हैं, वो मतलब वैसे बहुत बहुत कुछ नहीं है उनके बारे में, बट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे हो गए, अभी तक मैं जितने भी कवर करवा चुकी हूँ मुझे ध्यान नहीं आ रहे, तो मैं जितने भी कवर करवा चुकी हूँ उसके अलावा बाकी अभी कुछ छोटे मोटे हमारे हैं लोक देवता जो इम्पोर्टेंट है। तो उनको मैं आगे वाले आने वाले जो सेशन है उनमें करवाने वाली हूँ। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैनल में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।